गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामता नाथ। मैंने कल वाली वीडियो में ये लेसन आपको पढ़ाया था। मेरे हिसाब से वह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार लेखक जो है उसको चाव रहता है, अर्थात उसकी तीव्र इच्छा रहती है ननिहाल जाने की। ननिहाल क्यों जाता है वह? क्योंकि वहाँ पड़ोस में एक बदलू काका जो रहते हैं, वैसे तो मामा लगते हैं, बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन सारे आस पड़ोस के बच्चे बदलू काका कहते हैं, तो लेखक भी उनको बदलू काका ही कहता है। और लेखक को बदलू काका इसलिए बहुत ही प्रिय है क्योंकि बदलू काका के द्वारा लेखक को हर रोज़ 2-4 गोलियाँ, लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ जो होती वह दी जाती थी, जो कि उससे बहुत ही प्रिय थी। तो आगे जो यह पाठ है वह मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कल किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 8-10 साल बाद जब लेखक वापस ननिहाल की तरफ जाता है, तब वह देखता है कि पहले जो वातावरण था, जो परिवेश था, किस प्रकार से पूरा बदल चुका है। अर्थात जहाँ पर घर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, बड़ा सा चौक था, उस चौक पर बदलू काका कुछ सामान लेकर बैठते थे, साथ में ही पास में भट्टी चलती थी और लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। कल मैंने आपको बताया था कि लाख की चूड़ियाँ महिलाओं के शोला श्रृंगार में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो धीरे धीरे मशीनी युग के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। तो बदलू काका को भी यह एक पीड़ा थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानते हैं और काम छोड़ देते हैं, लेकिन घर पर बैठ जाते हैं। और जब लेखक 8-10 साल बाद मिलने के लिए जाता है, फिर किस प्रकार का वातावरण होता है, यह आज के पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोल ले, साथ ही में आप एक नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठोगे, ताकि कठिन शब्द जो मैं बोर्ड पर लिखाती हूँ उसको आप साथ के साथ नोट करोगे। जो आज हम पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगी आपको, बहुत ही छोटे रूप में बता रही हूँ कि किस प्रकार से लेखक बदलू काका के घर जाता है और बदलू काका की स्थिति देखता है। बहुत ही गरीबी में वो जीवन यापन कर रहे हैं, सारा काम धाम उन्होंने छोड़ दिया है। जब लेखक पूछता है कि क्यों छोड़ा है, तो कह देते हैं कि आजकल कोई लाख की चूड़ियाँ खरीदना पसंद ही नहीं करते हैं, सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनने लग गए हैं। तो धीरे धीरे यह व्यवसाय उनका क्या हो जाता है, ठप हो जाता है मशीनी युग के कारण। लेकिन जब लेखक छोटा था तब बदलू काका के द्वारा मलाई और आम जो खिलाए जाते थे, मलाई तो इस बार नहीं खिलाई गई है, लेकिन आम जरूर उनको खिलाए गए हैं। और लेखक इस स्थिति को देखता है और उसकी आंतरिक दशा जो होती है वह बहुत ही मार्मिक हो जाती है। तो यही हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक आप अपना पाठ पढ़ोगे और आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ही लेखक बदलू काका के घर जाता है, बदलू काका चारपाई पर उसको बिठाते हैं और दोनों में वार्तालाप होता है। वह कहते हैं कि भाई मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो बचपन में आपके पास आता था, आप मुझे लाख की बनी रंग बिरंगी गोलियाँ देते थे, साथ ही मलाई खिलाते थे और आम भी देते थे। तो स्मृति जो बदलू काका की है वो बहुत 8-10 साल पीछे जाकर वह सोचते हैं कि हाँ, छोटा सा एक बच्चा था 8-10 साल का, तो किस प्रकार से उनके पास आता था। आगे आप देखो कि कुछ देर फिर शांति रही, दोनों में वार्तालाप हो गया, दोनों बैठ जाते हैं, फिर शांति रहती है, अर्थात वातावरण बिल्कुल से शांत रहता है। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि जो कठिन शब्द है उसको आप लिखोगे दृष्टि। दृष्टि का अर्थ आप क्या लिखोगे? दृष्टि का अर्थ आप लिखोगे नजर। नजर दौड़ाई, किधर दौड़ाई? आसपास देखा कि जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ना ही वो औजार थे, ना ही वो सामान थे, ना ही भट्टी थी, कुछ भी नहीं दिखा था लेखक को। तो उसने इसलिए दृष्टि दौड़ाई, अर्थात नजर इधर उधर की। न तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई, जिस स्थान पर वह ये सामान बनाता था, रखता था, जहाँ पर वह एक बड़ा सा आकार उसको देता था, और न ही भट्टी नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि काका आजकल आप काम नहीं करते हो क्या? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। कि बेटा तुम तो 8-10 साल बाद आए हो यहाँ, और काम तो मैंने कई सालों से बंद कर दिया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो, अर्थात मैं काम करता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि धीरे धीरे मेरा व्यवसाय ठप होने लग गया है।
लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था, हर रोज़ में 4-5 जोड़े जो चूड़ियाँ होती है बना लेता था। लेकिन धीरे धीरे यूँ हुआ कि बिकना ही बंद हो गई, तो मैंने वह काम करना ही बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, अर्थात कांच की ही चूड़ियाँ सब पहनने लग गए हैं। लाखों को कोई पूछता ही नहीं है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, अर्थात यह मशीनी युग है। सारे सामान मशीनों से बनने लग गए हैं और जल्दी बन जाते हैं, कम खर्चा आता है और ज़्यादा सब जने उसी को पहनना पसंद करते हैं, तो लाख को कौन पूछे। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। देखो, मशीनों से जो भी सामान बनते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। उनमें सभी तरह की जो अगर बाहर से कुछ वर्क किया जाता है नगीने वगैरह का, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और लाख की चूड़ी जो बनाते हैं उनमें इतनी फिनिशिंग अर्थात सफाई नहीं आ पाती है, जबकि मशीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर जो उससे खतरा होता है अर्थात कांच से, उसके बारे में भी बताया गया है कि कांच पहन रहे हो लेकिन अचानक से सहसा ये टूट जाता है, तो फिर अपनी ही चमड़ी के अंदर चला जाता है, हाथ के अंदर चला जाता है, नसों में चला जाता है, तो ये फिर कितना नुकसानदायक हमारे लिए होता है। जबकि लाख का जो प्रचलन था, लाख जो चूड़ियों के रूप में चूड़ियाँ बनाकर पहनी जाती थी, वह अगर चटक भी जाती थी तो उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था। बड़ी जल्दी टूट जाता है, कौन? लाख नहीं, कांच, ठीक है ना। बहुत जल्दी क्या होता है, यह टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है, कांच जो है वह बहुत ही नाजुक होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। किसको खांसी आ गई यहाँ पर? बदलू काका को, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके हैं इसलिए उनको खांसी हो रही थी। मुझे लगा उसे दमा है। अब लेखक क्या सोच रहा है कि मुझे लगता है शायद बदलू काका को कौन सी बीमारी हो गई है, दमे की बीमारी हो गई है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जैसे बुजुर्ग आदमी को हम देखते हैं धीरे धीरे चलने की, खाने की, पीने की सारी जो क्षमता उनमें होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और चेहरा जो होता है उन पर अनेक सारी झुर्रियाँ जो आ जाती है। आपने देखे होंगे बुजुर्ग व्यक्ति सभी के घरों में रहते हैं, तो हमें बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है, हम बच्चे की देखभाल करते हैं, उसके साथ प्यार भरा जो व्यवहार हमारा होता है, वैसा ही व्यवहार हमें बुजुर्गों के साथ भी करना चाहिए। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली। अब शंका यहाँ पर कौन सी बताई गई है? दमा बीमारी की। यह किसके रूप में बताई गई है? शंका के रूप में बताई गई है कि जैसे लेखक को मन में शंका हुई कि शायद बदलू काका को क्या बीमारी है? दमे की बीमारी है। तो उन्होंने फिर कहा, जैसे कि उनकी जो बात थी, मन की बात थी, उन्होंने भाप ली, अर्थात उनको पता चल गया और कहा कि मुझे कोई दमा वमा नहीं है, अर्थात मुझे दमे की बीमारी नहीं है। फसली खांसी है अर्थात सूखी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। महीने 2 महीने हो गए और लगातार यह आती रहती है, लेकिन कोई दमा वमा मुझे नहीं है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब बुजुर्ग आदमी हैं और घर पर बैठे हैं, देसी इलाज करेंगे और नहीं करेंगे तो भी मन में सोच रहे हैं कि थोड़े दिन बाद यह क्या होगी, सही हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का अर्थ होता है बहुत गहरा दुख। किसके अंदर? बदलू काका के अंदर। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यह प्रश्न पीछे भी आएंगे अभ्यास प्रश्नों के अंदर कि आप खुद ही सोचो कि मशीनी युग है, इन्होंने क्या कर दिया है। मशीनी युग के कारण अनेक व्यक्ति जो है वह क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। उनका जो पैतृक व्यवसाय था धीरे धीरे वह ठप हो गया है और उस व्यवसाय का स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने ले लिया है। तो इसी कारण से कहा गया है कि कितने हाथ काट दिए, चाहे खेत हो, चाहे कोई सा व्यवसाय हो, कोई से सामान बनाने हो, धीरे धीरे सारे सामान मशीनों से बनने लग गए हैं। तो खेत में ही आप देख लीजिए कि जो कार्य मजदूर से होता था वह मशीनों के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में वह कार्य मशीनी युग में मशीनों के द्वारा होने लग गया है, जिससे कि मजदूरों को अपना जो रोजगार है वह उनके द्वारा छीन लिया गया है। कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल शांत वातावरण था जो कि लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। आम की फसल अब कैसी है? अब आगे का वार्तालाप शुरू होता है।
जो लेखक है कामता नाथ, वह बदलू काका से पूछ रहे हैं कि आम की फसल कैसी हुई आपके। काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। वह जो बात चल रही थी कि मशीनी युग है, काम धंधे ठप हो गए हैं, अब कोई रोजगार नहीं है, अब कोई काम नहीं है, तो इस सारी बातों को एक तरफ रख के अगली बात क्या पूछी लेखक ने, भाई उस चीज़ को छोड़ो, आपका जो खेत है जहाँ आम की फसल होती है वह कैसी है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी जो बेटी थी, बेटी को आवाज़ लगाई। इसमें बेटी का नाम बताया गया है रज्जो। रज्जो को आवाज़ लगाई और कहा, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। लेखक आज भी बदलू काका के लिए बिल्कुल लल्ला ही है, अर्थात छोटे ही हैं, तो प्यार से वो उनको लल्ला ही कह रहे हैं। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर अर्थात मेरी तरफ मुँह करके, लेखक की तरफ मुँह करके बोला, माफ़ करना लल्ला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे बेटे, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बातों ही बातों में मैं तो भूल गया और मैंने तुमको आम खिलाए नहीं है, तो इसलिए तुम मुझे माफ़ करना। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं मैंने। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि मैंने तो इस साल बहुत आम खाए हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ और आपके साथ बातें कर रहा हूँ। वाह वाह, बिना खाए कैसे जाने दूंगा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कुछ भी खाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए वह मलाई बचा कर रखते थे और मुझे बड़े ही चाव से, बड़े ही प्यार से खिलाते थे। आज भी अतीत की जो यादें हैं वह लेखक को याद आ गई थी। अब आगे वो पूछते हैं, भाई खेत के लिए पूछ लिया, आम जो लग रहे हैं उनके लिए पूछ लिया, अब पूछते हैं कि आपके पास जो गाय थी वह गाय कैसी है। तो फिर बदलू काका कहते हैं, गाय कहाँ है, गाय को तो मैंने क्या किया, बेच दिया। भाई मेरी इतनी स्थिति नहीं है, अब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई रोजगार नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे खुद के खाने के ही लाले पड़ते हैं, तो इस बीच में गाय को कहाँ से खिलाऊं, तो उस गाय को मैंने क्या किया, बेच दिया। यह तो बहुत है काका कि आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बात है। रज्जो अंदर से आम लेकर आती है और बहुत सारे आम एक छबीली के अंदर भरकर लाती है और लेखक के सामने रख दिए जाते हैं बढ़िया से, अच्छे से, और लेखक को कहा जाता है कि आप खाओ। तब लेखक कहता है, इतने कहाँ खा पाऊँगा, अर्थात इतने आम मैं नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। जो बुजुर्ग आदमी अर्थात जो काका है, बदलू काका, वह हंस जाते हैं। शहरी ठहरे ना, कि अब तो तुम शहर में रहने लग गए हो ना, शहरी व्यक्ति जो होते हैं इतना अच्छा खा नहीं पाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं हैं, ठीक है ना, इसलिए यह शब्द कहा गया है। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम, 4 गुने का अर्थ होता है 4 गुने, अर्थात 10 आम रखे गए हैं या 4 आम रखे, समझ लो 4 आम लेखक के सामने रख दिए हैं, तो कह रहा है कि इसके 4 गुने आम में एक बार में एक साथ में खा लेता था और तुम नहीं खा पाओगे क्योंकि तुम तो शहरी आदमी हो और हम ठहरे गांव के। आम एक बखत, बखत शब्द जो आया है आप देखोगे, ध्यान दोगे, बखत, बखत का अर्थ इसमें बताया गया है बार, अर्थात एक वक्त में मैं 4 गुने आम खा लेता था, अर्थात एक बार में मैं 4 गुना आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने क्या कहा कि भाई आपकी बात तो कुछ अलग ही है, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले, अर्थात बढ़िया से गहरे रंग वाले देना जो कि अंदर से मीठे निकले। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ, अर्थात यह जो आम है पहली बार ही आए हैं, देखे तुम इसको खाकर देखोगे ये कैसे लगते हैं। रज्जू ने 4-5 आम लाकर लेखक की तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, अर्थात रुक गई, ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब, आप देखना, फब रही थी, फब का अर्थ होता है शोभा दे रही थी, शोभा दे रही थी, या फिर इसका लिख सकते हो सज रही थी, क्योंकि उसने जो कलाई पर चूड़ियाँ धारण कर रखी थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, अर्थात बदलू ने लेखक को देख लिया और लेखक की नज़रें किधर थी, उस रज्जो ने जो चूड़ियाँ पहन रखी थी उस तरफ थी,
और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। अर्थात रज्जो ने जो हाथों में चूड़ा पहन रखा है, यही मेरा लास्ट वाला अर्थात अंतिम चूड़ा था जो मैंने अंतिम बार बनाया था। अब वह जो चूड़ा बनाया था किसके लिए बनाया था और गया नहीं, अंत में उसकी ही बच्ची पहनती है, रज्जो पहनती है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनोगे। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, अर्थात यह जो चूड़ा रज्जो ने पहन रखा है, ये जमींदार साहब की जो लड़की है उसके विवाह के अवसर पर मैंने बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, क्योंकि इतना कम अगर मिल रहा है तो उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था आपको कि स्त्री के लिए पोशाक अर्थात कपड़े आते थे, बदलू काका के लिए सरपाव अर्थात पगड़ी आती थी और अनाज अलग से मिलता था और कुछ पैसे और मिलते थे। लेकिन इस बार उनको क्या मिल रहा था, सिर्फ 10 आने। तो यह बात उनको अखर जाती है और वह चूड़ा देने से मना कर देते हैं। मैंने जोड़ा नहीं दिया, अर्थात चूड़ी का जो सेट था लाख की चूड़ियों का, वह उनको नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, कि भाई मेरे नहीं जमता है, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप जाओ और शहर से खरीद कर ले आओ। उसी दिन से यह जोड़ा मेरे पास ही है, अर्थात पड़ा ही था, तो यह रज्जो ने पहन लिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। वहाँ पर लेखक बैठा रहा, आम खाए और थोड़ी देर और वार्तालाप हुआ दोनों के मध्य और फिर लेखक वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। अब बदलू काका की हार क्या है, हार नहीं मानी, हार कर भी अर्थात उनसे उनका व्यवसाय छिन गया है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, फिर भी वह हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कम पैसे दे रहे हैं तो भी दे दो, नहीं, उन्होंने उसको अपने जो नियम थे, जो कायदे कानून थे, उनके हिसाब से काम किया है। और जब उनको नहीं जमा तब उन्होंने उसको जोड़े को नहीं दिया, अर्थात लाख की जो चूड़ियाँ थी नहीं दी, अपने घर में ही रख ली। और उसको आज कौन पहन रहा है, उसकी बेटी रज्जो पहन रही है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसे न था, अर्थात आज हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन जो है कांच के समान हो गया है। जल्दी ही किसी बातों से हताश हो जाता है, जल्दी ही नाराज हो जाता है और छोटी सी बात से बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। लेकिन बदलू काका के व्यक्तित्व की यही विशेषता बताई गई है कि वह कांच के समान कमजोर नहीं है, अर्थात आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसको सहन करेंगे, अपना गुजारा चला रहे हैं। और जब उनको लगा कि घर की आर्थिक स्थिति नहीं है तो उन्होंने जो घर के अंतर्गत अर्थात जो गाय थी उसको भी उन्होंने बेच दिया था, क्योंकि स्वयं तो थोड़ा बहुत खाकर रह लेंगे, लेकिन गाय जो है उसको गौ माता का रूप दिया गया है, माता के समान मानते हैं, तो वह अपने जीवन को इस भार से नहीं ढोना चाहते थे। अर्थात गाय को अगर चारा नहीं खिलाया और भूखा रखा, अगर निर्मम मृत्यु अगर उसके घर में हो जाती तो और ये पाप के भागी बन जाते। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको बदलू काका के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता है समझ में आ गई होगी। और पूरा पाठ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से छोट रूप में, बहुत ही छोटे रूप में मैं और आपको एक बार समझाना चाहती हूँ, ध्यानपूर्वक आप इसको समझेंगे। वैसे लाख की चूड़ियाँ जो शब्द है इससे आप भली भांति परिचित है और किस प्रकार से एक व्यक्ति और लेखक दो के मध्य में पूरा पाठ रचा और बसा गया है कि लेखक बाल रूप में अपने मामा के यहाँ जाता है और मामा के यहाँ जाता है तो उसको जो बदलू काका होते हैं बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसको लाख की गोलियां बनाकर देते हैं रंग बिरंगी, तो वह बदलू मामा ना कहकर उसको बदलू काका कहते हैं। और दिन में 4-5 जोड़ी चूड़ियाँ वह बना लेते थे, आराम से बिकती भी थी। किसी के विवाह के अवसर पर उन चूड़ियों के बदले उनके पास अच्छे से परिधान अर्थात कपड़े आते थे और अनाज आता था और पैसे भी आते थे, पगड़ी भी आती थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वस्तु विनिमय अर्थात लाख की चूड़ियों को कभी भी बदलू काका पैसे नहीं लेते थे, अर्थात उसके बदले में अनाज ले लिया, दाल ले ली, चावल ले लिया, ऐसे कुछ भी सामान ले लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 8-10 वर्ष बाद जब लेखक वापस गांव की तरफ लौटता है तो देखता है कि बदलू काका जहाँ पर भट्टी चलती थी, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, वह स्थान रिक्त था। जब वह लेखक बदलू काका के पास मिलने के लिए जाता है तो उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है कि उन्होंने काम धंधा जो था छोड़ दिया था, घर में एक गाय थी उसको बेच दिया था और खेत पर आम की ज़रूर फसल अच्छी हुई थी, आम जरूर अच्छे हुए थे खेत पर, तो उसको ज़रूर खाते थे और लेखक को भी खिलाया गया।
लेखक को 8-10 साल बाद पुरानी बात है वह भी याद आ जाती थी कि किस प्रकार से बदलू काका उसको मलाई खिलाया करता था और आम खिलाया करता था और साथ में कांच की अनेक सारी गोलियां दे दिया करता था। लेकिन इस पाठ में एक ही सीख मिलती है कि जो बदलू काका है उसका जो व्यक्तित्व बताया गया है वह बहुत ही अच्छा है, वह कांच के समान टूटने वाला नहीं है। वह जो व्यक्ति है साहस उनमें भरा हुआ है, बदलू काका में सहनशील है और अपने इरादे के दृढ़ है, पक्के हैं। तो यह पाठ आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें जो प्रश्न उत्तर है कहानी में वो मैं आपके सामने बता रही हूँ और आप उसको नोट भी करोगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो यह एक प्रश्न मैं आपको करवा देती हूँ। आगे के जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे, तो इस प्रश्न को आप जरूर उतारोगे। साथ के साथ लिखोगे। बोर्ड पर मैं प्रश्न लिख रही हूँ आपके सामने। बचपन में पहला जो अभ्यास प्रश्न है ध्यानपूर्वक देखोगे आप। अभ्यास प्रश्न जो है उसमें पहला प्रश्न हम लेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव यह मैंने मुख ज़बानी अभी भी आपको बताया है। चाव जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। क्यों जाता था, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दोगे आप। क्यों जाता था और आगे आप लिखोगे बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है, बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर बदलू काका के द्वारा, अर्थात मामा ना कहकर काका ही कहा गया है पहले, कि बदलू काका के द्वारा लाख की गोलियां दी जाती थी, उनसे वह बहुत प्रसन्न होता था। और आगे जो क्वेश्चन है कि बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि आस पड़ोस के जो बच्चे थे सभी बदलू काका को बदलू मामा को बदलू काका ही कहते थे, तो लेखक भी क्या कहता था, बदलू काका ही कहता था। लिखोगे आप इसके अंतर्गत उत्तर बराबर करके लिखोगे आप। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि, अब कारण बता रही हूँ क्यों जाता था, क्योंकि बदलू काका लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां देते थे।
ठीक है। और वह रंग बिरंगी होती थी और बच्चों को बहुत पसंद होती है। यह चीज़ भी आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था लेखक, इसके बारे में आप लिखोगे। इसी के अंतर्गत लिखना है आपको। आगे आप लिखोगे कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण, ध्यानपूर्वक लिखोगे, होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, कहना चाहिए था, परंतु कहना चाहिए था परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे। आपके समझ में आ गया होगा। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने आपको लिखा दिया है। दो बातें इसके अंतर्गत पूछी गई है, दोनों का उत्तर मैंने आपको लिखा दिया है। आगे जो प्रश्न है वह मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। जैसे कि वस्तु विनिमय क्या है यह मैंने आपको लिखा दिया, और वर्तमान में वस्तु जो होती है उसका जो प्रचलन है वह किस प्रकार से है इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मैंने जितना आपको पढ़ाया है मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और पहला जो अभ्यास प्रश्न है उसमें पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने आपको बोर्ड पर लिखवा दिया है। तो यह आप अपने गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें उतारेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसके आगे जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं कल की वीडियो में आपको करवाऊंगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आप सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।